हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट डिफरेंट चैप्टर्स दैट हम लोगों ने जियोग्राफी के कुछ अलग अलग चैप्टर्स के बारे में डिस्कस किया था पिछले कुछ वीडियोस में। इंडिया साइज एंड लोकेशन एंड फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। हम लोग पॉलिटिकल साइंस से कुछ चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। 9th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी को हम लोग डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे डेमोक्रेसी। फर्स्ट हम लोग समझते हैं डेमोक्रेसी वर्ड का मीनिंग क्या है। डेमोक्रेसी वर्ड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं लोकतंत्र। क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में इसको? लोकतंत्र, है ना। मतलब ऐसी गवर्नमेंट जो किसके द्वारा चलती हो, किसके थ्रू चलती हो? पीपल्स के थ्रू, है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के थ्रू चलती है। किसके थ्रू चलती है? लोगों से। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। क्या बोलते हैं? लोकतंत्र या फिर डेमोक्रेसी। इंग्लिश में हम लोग डेमोक्रेसी। तो हम लोग फर्स्ट डिस्कस करते हैं डेमोक्रेसी की डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, है ना। अब्राहम लिंकन का एक कोट है यहाँ पर, है ना। अब्राहम लिंकन कौन थे? 16 प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अब्राहम लिंकन, है ना। कौन थे ये? 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। सो हम लोग बोलते हैं अब्राहम लिंकन। डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। डेमोक्रेसी किसकी गवर्नमेंट है? ऑफ द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। डेमोक्रेसी किसकी गवर्नमेंट? ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द। ऑफ द मतलब लोगों की, फॉर द पीपल लोगों के लिए, और बाय द पीपल लोगों के थ्रू, है ना। तो डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो किसके थ्रू बनी है? लोगों की गवर्नमेंट है ना। लोगों के लिए काम करती है। इसके लिए काम करती है, लोगों के लिए तो काम करती है। और बाय द पीपल, बाय द पीपल का मतलब है लोग ही क्या करते हैं? उसको इलेक्ट करते हैं, लोग ही उस गवर्नमेंट को बनाते हैं। इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं? बाय द पीपल। समझ में आया? ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल का मतलब? ऑफ द पीपल का मतलब लोगों की ही सरकार है ना। ऑफ द पीपल का मतलब क्या है? कि लोगों की ही सरकार है। फॉर द पीपल मतलब लोगों के लिए ही काम करेगी वो गवर्नमेंट। और बाय द पीपल मतलब लोगों ने ही उस सरकार को चुनकर भेजा है। ठीक है, हम लोग डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की डेफिनेशन कर सकते हैं। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट chosen by the people of country। ऐसी गवर्नमेंट है, इसको किसने चूज किया है? पीपल्स ने। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूजन बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग ऊपर डिस्कस कर लिया है कि गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो किसके थ्रू बनती है? लोगों के थ्रू बनती है। एंड अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, इट इज कॉल्ड एज डेमोक्रेटिक। तो हम इसको लोग क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी।
है ना। हम लोग आगे कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, है ना। आगे हम लोग कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। एनालिसिस ऑफ द डेफिनेशन, अब डेफिनेशन का हम लोग एनालिसिस देखेंगे। डेफिनेशन का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव सेम टाइप ऑफ, इन द वर्ल्ड हैव टाइप ऑफ गवर्नमेंट। Democracy is a type of government. Almost all countries in the world have some type of government, but not all countries have the same type of government. What exactly is a democracy is? In order to answer these questions, we need to know about some features and characteristics of democracy. अब देखो, है ना, दुनिया में हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे, बहुत टाइप की गवर्नमेंट्स होती है ना। दुनिया में क्या होती है? बहुत टाइप की गवर्नमेंट्स होती है, ठीक है। बहुत टाइप की गवर्नमेंट्स होती है दुनिया में, है ना। तो उसमें भी डेमोक्रेसी का एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी। हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, दोनों एक ही चीज़ है एक तरीके से, है ना। फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी को हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ और करके, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। तो फर्स्ट फीचर क्या है डेमोक्रेसी का? रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। रूलर्स किसको को कौन इलेक्ट कर रहा है? लोग इलेक्ट कर रहे हैं। रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। देखो मैं पढ़ता हूँ। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। Representatives are selected by the people who are 18 years or more by casting their votes. This is called a universal adult franchise. Hence, candidates who are holding different responsibilities in the government are in fact representatives of people of the country. If people have no role in electing these government authorities, how can you say that it is a democratic government or a government of the people or a rule of people? Election is the first and foremost feature of the democracy. The government will not be called democratic government if the people of the country have no right to vote. देखो, डेमोक्रेसी का फर्स्ट फीचर है कि जो हमारे जो लीडर्स है, जो हमारे पॉलिटिशियंस है ना, लीडर्स आर chosen by the people of country। जो हमारे लीडर्स है, देखो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी कंट्री में लोकसभा के चुनाव होते हैं, अभी पिछले साल हुए। विधानसभा के चुनाव होते हैं। आप जिस भी स्टेट से, अलग अलग स्टेट्स में क्या होते हैं, अलग अलग टाइम पे विधानसभा के चुनाव होते रहते हैं। हमारी कंट्री में क्या होते हैं? लोकसभा के चुनाव होते हैं। तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग वोट डालते हैं। मतलब हम लोग, मतलब आप लोग तो नहीं डालते होंगे, पर हम लोग क्या करते हैं? जो लोग 18 ईयर्स से अबव हुए क्या है, वोट डालते हैं, है ना। तो वोट किस लिए डालते हैं? ताकि वो अपने लीडर्स को चूज़ कर सके। तो ये हम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लीडर का फर्स्ट फॉरमोस्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी है कि जो लीडर्स है उनको कौन इलेक्ट करेगा? पीपल। लीडर्स को कौन इलेक्ट करेगा? पीपल इलेक्ट करेंगे, लोग इलेक्ट करेंगे। देखो हम लोग आगे पढ़ेंगे डिक्टेटरशिप और मोनार्की करके गवर्नमेंट होती है ना। जैसे हमारे आसपास कुछ कंट्रीज है जहाँ पर क्या है? डिक्टेटरशिप है ना। और मोनार्की भी, जैसे नेपाल है। नेपाल अभी तो रिपब्लिक बन गया, नेपाल में पहले मोनार्की थी। तो वहाँ पर क्या था कि एक राजा का बेटा राजा बन रहा है, ठीक है। पुराने ज़माने में क्या होती थी? जनरली गवर्नमेंट मोनार्कियल होती थी। राजा का बेटा राजा बनता था, कोई इलेक्शंस वगैरह नहीं होते। इलेक्शंस वगैरह किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? डेमोक्रेसी की। बाकी दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इलेक्शंस नहीं होते हैं, है ना। या तो कोई डिक्टेटर होता है, वो कंट्री चला रहा होता है। जैसे एग्जाम्पल है नॉर्थ कोरिया, है ना। तो वो डिक्टेटर है ना। नॉर्थ कोरिया क्या है? डिक्टेटरशिप है ना। फिर उसके बाद हम लोग देख सकते हैं नेपाल एक एग्जांपल था मोनार्की का। अभी वहाँ पर इलेक्शंस वगैरह होते पर पहले नहीं होते थे। फिर एग्जांपल एक मोनार्की का भूटान है। तो ये सब कंट्रीज में क्या है? इलेक्शंस नहीं होते हैं। हमारा एक राजा होता है, उसका ही बेटा राजा बनता है। लोगों के पास कोई अधिकार नहीं होता लीडर्स को इलेक्ट करने का। द पीपल ऑफ इंडिया आर कास्टिंग देयर वोट्स टू इलेक्ट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी, है ना। तो हमारी कंट्री में लोकसभा, विधानसभा
सभा, पंचायती राज, इन सब क्या होते रहते हैं, इलेक्शंस होते रहते हैं। ये जो इलेक्शंस है, लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज, इन सब के क्या होते रहते हैं, इलेक्शंस होते रहते हैं। इलेक्शंस की हेल्प से क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे लीडर्स को इलेक्ट करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे सेकंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। सेकंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे सेकंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, इलेक्टेड रूलर्स टेक ऑल मेजर डिसीजंस। अब देखो सेकंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, इलेक्टेड रूलर्स टेक ऑल मेजर डिसीजंस, है ना। तो हमारे जो इलेक्टेड रूलर्स है वो क्या है, सारे डिसीजन लेते हैं। देखो कुछ कंट्री में ऐसी गवर्नमेंट्स है, एग्जाम्पल है इसका पाकिस्तान। कुछ कंट्री में ऐसी गवर्नमेंट्स है जहाँ पर इलेक्शंस हो रहे हैं। देखो हम लोगों ने पहले, इसके पहले जो हम लोगों ने डेमोक्रेसी का एक फीचर डिस्कस किया था, उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि डेमोक्रेसी का इसके पहले हम लोगों ने फीचर डिस्कस किया था, उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि रूलर्स जो है वो रूलर्स जो है वो लोगों के द्वारा इलेक्ट होना चाहिए। पर बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जहाँ पर रूलर्स तो लोगों के द्वारा इलेक्ट हो जाते हैं पर कंट्री कोई और ही चला रहा होता है ना। एग्जाम्पल है पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, है ना। एग्जाम्पल क्या है, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। बांग्लादेश एग्जाम्पल क्या है, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ये तो ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर इलेक्शंस भी होते हैं, लीडर्स इलेक्ट भी होते हैं, पर कंट्री कौन चलाता है, आर्मी रन द कंट्री। यहाँ के जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं वो क्या, उनको हम लोग बोलते हैं सील थप्पा वाले, है ना। यहाँ के जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सील थप्पा वाले लीडर्स। क्या बोलते हैं, सील थप्पा वाले लीडर्स, है ना। मतलब आर्मी सारे डिसीजन ले लेती है, इलेक्टेड लीडर्स को क्या करना चाहिए, सिर्फ साइन करनी होती है एक तरीके से, कि आर्मी के चीफ है, आर्मी मेजर है, आर्मी का चीफ है, उसने डिसीजन कोई भी ले लिया गवर्नमेंट से रिलेटेड, है ना, और आर्मी के चीफ को बोल दिया कि हम लोगों ने यह डिसीजन लिया, तुम साइन कर दो। तो यहाँ सॉरी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को बोल दिया कि तुम हम लोगों ने ये डिसीजन ले लिया, अब तुम साइन कर दो। तो वहाँ के आर्मी चीफ को क्या है, साइन करनी पड़ती है, नहीं तो क्या हो जाता है, तख्ता पलट। क्या हो जाता है, तख्ता पलट, है ना। तख्ता पलट मतलब उसको हटा के जेल में डाल दिया, उसको उठा के बाहर फेंक दिया और किसी और को बिठा दिया, है ना। जैसे अभी यहाँ पर 2-3 साल पहले पाकिस्तान में क्या हुआ था, अभी 6 महीने पहले बांग्लादेश में अक्टूबर 2024 में शायद बांग्लादेश में क्या हो गया, तख्ता पलट हो गया। आर्मी क्या हो गई, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ हो गई है। ये सेम टू सेम इमरान खान के साथ भी हुई थी, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन कंट्रीज में प्रॉब्लम क्या है, तो सेकंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है कि इलेक्टेड रूलर्स टेक ऑल मेजर डिसीजंस। सिर्फ इलेक्शंस होने से और इलेक्टेड रूलर्स को बिठाने से, पोस्ट पे बिठाने से कुछ नहीं होगा। सेकंड चीज़ क्या है, इलेक्टेड रूलर्स ने सारे डिसीजंस लेना चाहिए जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस है, और आर्मी पुलिस वगैरह क्या है, इलेक्टेड रूलर्स के अंडर में काम करेगी, है ना। मैं पढ़ता हूँ, दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी। द रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर इलेक्टेड बाय पीपल शुड टेक डिसीजंस बाय देमसेल्व्स कंसर्निंग टू द पीपल ऑफ द कंट्री, इज कॉल्ड एज डेमोक्रेसी, अदरवाइज नॉट। हाँ, तो मैंने बता दिया ये चीज़ पहले ही, इसका मीनिंग कि क्या होगा कि जो इलेक्टेड लीडर्स है, जो इलेक्टेड रूलर्स है, वो क्या करेंगे, सारे मेजर डिसीजंस लेंगे। सारे मेजर डिसीजंस कौन लेगा, इलेक्टेड रूलर्स लेंगे, है ना।
और वही क्या करेंगे, देश चलाएंगे। ऐसा नहीं है कि आर्मी इलेक्टेड लीडर सिर्फ साइन थप्पा कर रहे, सील लगा रहे, देश आर्मी चला रही। नाउ यू मे आस्क इफ देयर हैव बीन सच डेमोक्रेसीज इन विच इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव नो रोल इन मेकिंग द डिसीजंस। अभी यहाँ बुक में ये पूछ रहा है कि ऐसी भी कोई कंट्री है जहाँ पर क्या है, इलेक्टेड लीडर्स मेजर डिसीजन नहीं लेते, कंट्री गवर्नमेंट कोई और चला रहा होता है ना। तो आगे पाकिस्तान का एग्जाम्पल भी आएगा। द आंसर इज यस। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान वेंट थ्रू द सच अ फेक डेमोक्रेसी in 1999 अंडर द rule of General Pervez Musharraf. Pakistan had a democratic government on stamp only, as he declared himself as a president. The major decisions policies were formed by General Pervez Musharraf and his army officials. More or less, Pakistan is still experiencing the same democracy in which public representatives are puppets in the hands of its army and allied agencies. This happens in the dictatorship and monarchy, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पाकिस्तान में 1999 में क्या हुआ था, एक वहाँ के आर्मी चीफ थे, है ना, इनका नाम था जनरल, जो अभी अमेरिका में छुपे हुए हैं, है ना, जनरल परवेज, स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ। इनने क्या किया, वहाँ पर क्या कर दिया, पाकिस्तान में तख्ता पलट कर दिया। क्या कर दिया, तख्ता पलट। तो हुआ क्या कि जब पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ, जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया कि वहाँ की गवर्नमेंट को हटा के, है ना, तख्ता पलट कर दिया और खुद को क्या बना दिया, सुप्रीम लीडर। अब जब आर्मी चीफ ने वहाँ की सुप्रीम लीडर बना दिया, तो गवर्नमेंट किसके हिसाब से चलती थी, आर्मी चीफ के हिसाब से चलती थी। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे शायद नवाज शरीफ थे, हाँ, नवाज शरीफ वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, है ना। अभी के जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उनके बड़े भाई है नवाज शरीफ, है ना। तो नवाज शरीफ क्या थे, उस टाइम वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि उन्होंने तख्ता पलट कर दिया, है ना। और गवर्नमेंट कौन चलाता था, गवर्नमेंट आर्मी चलाती थी। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर क्या है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे साइन करता था। और सिर्फ 1999 की बात नहीं है, मोर और लेस आज भी क्या है, पाकिस्तान में ऐसी गवर्नमेंट चलती है ना। अभी 3-4 वहाँ पर जो भी प्राइम मिनिस्टर आर्मी के खिलाफ हो जाता है, उसका क्या हो जाता है, तख्ता पलट, उसको उठा के वहाँ की आर्मी बाहर फेंक देती है ना। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ की उनकी आर्मी वहाँ पर उठा के उसको बाहर फेंक देती है। एग्जाम्पल कौन है, इमरान खान। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का 2022 तक, है ना। 2022 में आर्मी उससे नाराज़ हो गई, आर्मी ने उसको उठा के जेल में डाल दिया और किसको बना, प्राइम मिनिस्टर बना दिया, शहबाज शरीफ को, है ना, जो आज भी पाकिस्तान का क्या है, प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान के पास एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान को जब भी इंडिपेंडेंस मिली है, जब से इंडिपेंडेंस मिली है, जब से आज तक, पाकिस्तान को जब से इंडिपेंडेंस मिली है, जब से आज तक पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर 5 साल का पूरा टेन्योर पूरा नहीं कर पाया है ना। क्योंकि कुछ ना कुछ हो ही जाता है, इंस्टेबिलिटी आ जाती है। 5 साल बाद, 5 साल के पहले आर्मी उससे नाराज़ हो जाती है, आर्मी उसको उठा के फेंक देती है, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग पावर शुड रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ पीपल हु शुड हैव रियल पावर। द डिसीजन मेकिंग पावर शुड रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ पीपल हु शुड हैव रियल पावर as they choose their representatives. The decision should be in the welfare of the countries of the people. Now think, how can you call such government a government of the people in which opinions of the people's representatives have no value or role in deciding the future of the country, है ना। तो क्या होता है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है कंट्री की, वो किसके हाथ में होना चाहिए कभी भी, है ना। कंट्री की जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसके हाथ में होना चाहिए कभी भी, लोगों के हाथ में होना चाहिए। किसके हाथ में होना चाहिए, लोगों के हाथ में। लोगों के हाथ मतलब लोगों से इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके हाथ में होना चाहिए, है ना। क्योंकि देखो, अगर आज हमारे पॉलिटिशियंस जो है, अगर उनको डर खत्म हो जाए, उनको, वो हमारे लिए काम क्यों करते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि 5 साल बाद हमको क्या लड़ना है, इलेक्शंस लड़ना है। अगर लोग नाराज होंगे, लोग वोट नहीं करेंगे, हम लोग चुनाव हार जाएंगे। अगर हमारे पास आज हमारे पॉलिटिशियंस को डर ही ना रहे बिल्कुल भी कि हम 5 साल बाद इलेक्शंस लड़ना है, तो वो हमारे लिए काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनको डर ही नहीं है। उनको मालूम है कि यार हमारे लिए क्या है, हम वैसे भी पावर में रहेंगे, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई वोट करे ना करे। वही सेम चीज़ क्या होती है, पाकिस्तान में होती है। पाकिस्तान में क्या है, आर्मी को मालूम है कि आर्मी हमेशा क्या रहेगी, पावर में रहेगी। तो क्या है, गवर्नमेंट के डिसीजन को क्या करती है, इंटरफेयर करती है। और वहाँ पर क्या होता है कि गवर्नमेंट को कभी भी डिसीजन लेने नहीं देती, है ना। गवर्नमेंट को पूरे डिसीजन क्या करना, किसके हिसाब से लेना पड़ता है, पाकिस्तान की आर्मी के हिसाब से।
ठीक है, तो ये सेकंड फीचर्स था हमारा। हम लोग थर्ड फीचर इसके बाद डिस्कस करेंगे। ये सेकंड फीचर था हमारा डेमोक्रेसी का क्या, कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है वो किसके किसके उनको क्या, उनके हाथ में क्या होनी चाहिए, जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसके हाथ में होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में होना चाहिए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के। हम लोग थर्ड वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे इसके आगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। हम लोग इसके बाद अगला वाला पार्ट जो है इसका नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अभी हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं।